प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है रोमियों की पत्री उसका 11 अध्याय 16 वचन। जब बैंड का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा तो पूरा गूंदा हुआ आटा भी पवित्र है, और जब जड़ पवित्र ठहरी तो डालियां भी ऐसी ही है। मेरे प्रियो, इस अध्याय में पवित्र प्रेरित पौलुस अन्य जाति और इजरायली जन के बारे में, उनके उद्धार के बारे में कहता है। इजरायली जन जो परमेश्वर से चुना हुआ प्रजा थे, वह प्रभु यीशु मसीह को ज़्यादातर लोग ग्रहण नहीं किया, इसलिए अन्य जाति की ओर परमेश्वर मुड़ा और उनको सुसमाचार सुनवाने लगा, और अन्य जातियां परमेश्वर को ग्रहण किए और परमेश्वर का कुटुंबी हुए। यहाँ पर पौलुस इस प्रकार कहता है कि जो इजरायली जन थे, उनका त्याग दिया जाना जगत के मिलाप का कारण हुआ, तो क्या उनका ग्रहण किया जाना मरे हुओं में से जी उठने का बराबर ना होगा। मेरे प्रियो, इजरायली जन परमेश्वर का सुसमाचार को ग्रहण नहीं किया, बहुत से लोग ग्रहण नहीं किया। इस वजह से अन्य जातियां, सारे जगत के लोग मिलाप का कारण हुआ। यह संभव सारा जगत के लोगों का मिलाप का कारण हुआ, परमेश्वर का कुटुंबी बनने का कारण हुआ। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि इजरायली जन ज़रूर उद्धार पाएंगे। उनके उद्धार मरे हुए लोगों का जी उठने का बराबर होगा। प्रियो, 16 वचन में जब बैंड का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा तो पूरा गूंदा हुआ आटा भी पवित्र है, और जब जड़ पवित्र ठहरी तो डालियां भी ऐसी ही है। जब बैंड का पहला पेड़ा अगर पवित्र ठहरा तो पूरा गूंदा हुआ आटा भी पवित्र है। जब परमेश्वर का जन इजरायली अगर उद्धार पालेंगे तो ये सारा जगत उद्धार पाएंगे, और मरे हुओं का जी उठने का बराबर होगा। हम इस तरह भी कह सकते हैं कि जब हम परमेश्वर के लिए पहला जो उत्तम चीज़ को हम देंगे तो बाकी बचा हुआ चीज़ भी पवित्र होगा। हम हमारा समय का पहला भाग परमेश्वर को देंगे तो ये बाकी सारा समय आशीष पाएगा, परमेश्वर से आशीष पाएगा। एक दिन में हम सुबह भोर के समय उठते हैं, सुबह सुबह पहला समय, दिन का पहला भाग भोर के समय उठते ही परमेश्वर को हम देखें, परमेश्वर के उपस्थिति में जाएं, परमेश्वर के लिए कुछ समय दें, तो वह पूरा दिन आशीषदायक होगा। अगर हम तनख्वाह लें, सैलरी लें, उसमें अगर सबसे पहला उत्तम भाग कुछ भाग को परमेश्वर को दें, बाकी सारा बचा हुआ पैसा आशीष पाएगा।
उसकी वजह से हम आशीष पाएंगे। इसी तरह हम परिवार में सबसे पहला स्थान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को दें, तो बाकी सारा प्रजा हमारा परिवार का आशीष पाएंगे। कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी शादी ब्याह या कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, सबसे पहले हम परमेश्वर को दें। शुरुआत परमेश्वर से करें। परमेश्वर का उपस्थिति में जाकर हम प्रार्थना करके शुरू करें, तो वो सारा प्रोग्राम आशीषदायक होगा, सारा कार्यक्रम आशीषदायक होगा। अगर जो कोई भी जन शादी करते हैं तो उसका शुरुआत हम प्रार्थना से शुरू करें, तो वो शादी आशीषदायक होगा। मेरे प्रियो, इस तरह हर एक चीज़ों में प्रभु को पहला स्थान दें। हमें हमारा उत्तम भाग को, सबसे पहला भाग को परमेश्वर को दें, तो हमारा सारा बचा हुआ भाग आशीष पाएंगे। अगला इसी वचन में अगला भाग में इस प्रकार लिखा है, जब जड़ पवित्र ठहरी तो डालियाँ भी ऐसी ही हैं। जब जड़ पवित्र ठहरता है तब पूरा पेड़ पवित्र हो जाता है, उसका फल अच्छा निकलता है, हरा भरा रहता है। तो मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के लिए उत्तम भाग दें। बोर के समय में हम परमेश्वर को ढूंढें, दिन का पहला भाग परमेश्वर को दें, और हर एक चीज़ में सबसे पहला भाग पवित्र के लिए हम परमेश्वर के हाथों में सौंपें। हमारा जो कुछ भी तनख्वाह मिलता है, सैलरी मिलती है, उसका पहला भाग सबसे पहले, दूसरा चीज़ में खर्च करने से पहले परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाएं। बाकी सारा तनख्वाह आपका आशीष होगा। तो आइए हम इस विषय के लिए, इस विषय में हम चलने के लिए, इस वचन के अनुसार हम चलने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ। पिताजी, आपका इस बहुमूल्य वचनों के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। पिता, इस वचन के द्वारा जो कुछ भी हमने मनन किया, हालेलुया, सारे बातों के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, हमें इसी तरह आशीष देना पिता, हमारा जीवन में आपके इस वचनों के अनुसार हम चलने पाएँ परमेश्वर। पिता, पहला पेड़ा पवित्र ठहरा तो पूरा गूंदा हुआ आटा भी पवित्र है, और जब जड़ पवित्र ठहरी तो डालियाँ भी ऐसी ही हैं। पिता, हम हमारे उत्तम भाग को आपको देने पाएँ। हमारा समय में जो दिन का शुरुआत, दिन पूरा दिन में सबसे उत्तम भाग को, सबसे उत्तम समय को आपको देने पाएँ। भोर के समय उठते ही हम आपका चेहरा देखने पाएँ। परमेश्वर, कुछ समय आपके लिए बिताने पाएँ परमेश्वर। हालेलुया, सबसे परमेश्वर उत्तम भाग को आपके लिए भेंट चढ़ाने पाएँ। हमारा सैलरी में, तनख्वाह में सबसे पहला और उत्तम भाग को आपके परमेश्वर चरणों में, आपके हाथों में रखने पाएँ पिताजी, हमारा परिवार में सबसे पहला स्थान आपको देने पाएँ। पिता, जो कुछ भी हम करें सबसे पहला स्थान आपको देने पाएँ।
जो कुछ भी काम शुरुआत करें उस सारे कामों में सबसे पहला स्थान आपको देने पाएँ पिता। हमें अनुग्रह देना परमेश्वर, हमें आशीष देना, हमें संभालना परमेश्वर। पिताजी इस वचन के अनुसार हम चलने के लिए अनुग्रह देना, सारे व्यूअर्स को इसी तरह आशीष देना परमेश्वर, संभालना। पिताजी हम परमेश्वर इज़राइलियों का, आपके प्रजा का त्याग देने के वजह से पिता हम आपके कुटुंबी हुए हैं पिता। वह उद्धार अगर पाएंगे तो मरे हुए भी जी उठेंगे, उसका बराबर है पिता। पिताजी इज़राइलियों को उद्धार करना परमेश्वर, सारे जन को उद्धार करना पिता। धन्यवाद देता हूँ। पूरा परमेश्वर, पूरा ये धरती, पूरा दुनिया उद्धार पाने पाए परमेश्वर, अनुग्रह देना। आपके इच्छा, आपकी योजना पूरा होने पाए परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता। आपने कहा इजरायली जनों के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करो पिता। आपके वचन इस प्रकार कहता है पिताजी, यरूशलेम का उद्धार के लिए प्रार्थना करो। हम यरूशलेम के उद्धार के लिए हम प्रार्थना करने पाए पिता। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, ताकि सारा मानव जाति उद्धार पाने पाए। हालेलुया, अनुग्रह देना पिता। हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। सारा व्यूअर्स को आशीष देना पिता। यह सत्यवाद को हम और परमेश्वर समझने पाए और हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने पाए परमेश्वर। परमेश्वर हालेलुया। पिताजी हमारे लिए जो इस बहुमूल्य वचन, बहुमूल्य इस पवित्र बाइबल को हमें दिया है पिता, उस वचन को अच्छे से पढ़ने पाएँ, मनन करने पाएँ परमेश्वर, समझने पाएँ। अनुग्रह देना पिता। इस सेवकाई को भी आशीष देना, आगे बढ़ाना परमेश्वर। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर हालेलुया आप कार्य करना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता। सारा व्यूअर्स को आशीष देना, उनको कोई कमी घटी उनका जीवन में होने नहीं देना पिता। हालेलुया, सारा ज़रूरतों को पूरा करना पिता। उनका शरीर में हालेलुया, शरीर के दिशा में और आत्मिक दिशा में, परिवार के दिशा में उन्हें आशीष देना, संभालना परमेश्वर। किसी को भी कोई भी घटी हो, उन्हें हालेलुया संभालना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ। उनको उनका घटी को पूरा करना परमेश्वर पिता। हालेलुया, उनका संग रहते हैं, आपको धन्यवाद देता हूँ। हमारे संग आप रहते हैं, आपको धन्यवाद देता हूँ। हमसे बात करना, हमें चलाना, पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करना परमेश्वर। हर एक चीज़ों में, हर एक काम में हमें अगुवाई करना और सफलता देना पिता। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। जो कोई भी रोग में है उनको छूकर चंगा करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। आपके लहू सारा बीमारियों को परमेश्वर ठीक करने का सामर्थ्य आपके लहू में पिता। आपके लहू को लगाना परमेश्वर। हर एक जन जो रोग है, जो रोगी है परमेश्वर, उनके ऊपर आपके लहू को लगाना, ठीक करना पिता। उन्हें छूना, चंगा करना परमेश्वर पिताजी। हालेलुया, जो कोई भी दुर्बल है उनको बल सामर्थ्य से भरना परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद। शरीर में जो कुछ भी तकलीफ़ है पिता, सारा तकलीफ़ को दूर करना पिता। हालेलुया, छू कर चंगा करना परमेश्वर। शरीर के दिशा में और आत्मिक दिशा में तंदुरुस्त रहने पाए पिता। धन्यवाद देता हूँ। परिवार में शांति, आनंद, खुशी, प्रेम से भरना पिताजी। कोई क्लेश ना होने देना, शांति से भरना पिता। जो कोई भी जन हालेलुया आशीष के लिए इंतज़ार कर रहे हैं पिता, उन्हें भरपूर आशीष देके उन्हें तृप्त करना पिता। जो कोई भी जन शादी के लिए परमेश्वर हालेलुया इंतज़ार कर रहे हैं पिता, एक अच्छा सा जीवन साथी देना और शादी कराना परमेश्वर। सारा रुकावट को दूर करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए पिता। हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ। जो कोई भी जन नौकरी का तलाश में है पिता, एक अच्छा सा नौकरी देना पिता, उन्हें भरपूर आशीष देना पिता। धन्यवाद। जो कोई भी
संकट में पड़े हैं परमेश्वर, दुख में पड़े हैं, तकलीफ़ में पड़े हैं, मुसीबत में पड़े हैं पिताजी, उनको हालेलुया उस मुसीबत से, संकट से, तकलीफ़ से परमेश्वर उन्हें छुटकारा देना। परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ पिता, छुटकारा पाने पाए परमेश्वर, शांति आनंद से भरना पिता, धन्यवाद देता हूँ पिताजी, हालेलुया धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। जो कोई भी प्रार्थना कर रहे हैं उनको आप उत्तर दे रहे हैं, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देता हूँ। सारा बच्चों को, जवान बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। उन सभी को आशीष देना, सुरक्षित रखना, संभालना परमेश्वर, उनको कोई कमी घटी ना होने देना, उनका भरपूर आशीष देना, भविष्य को आशीष देना, ज्ञान बुद्धि देना। हालेलुया आपके वचन के राह पर चलने पाएँ परमेश्वर, उन्हें सुरक्षित रखना पिता, उनके संग रहना। बुजुर्गों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, उन्हें भी संभालना, सुरक्षित रखना, उनके जीवन में आप कार्य करना परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ। उनका शरीर में जो कोई भी कमज़ोरी दुर्बलता है परमेश्वर, उन्हें छू कर चंगा करना पिता, हालेलुया शरीर में बल देना परमेश्वर, ताकत देना, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं, सारा दुआओं को हालेलुया सुना, ग्रहण किया, धन्यवाद देते हैं। सारा दुआओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें, आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो, प्रार्थना का मदद चाहिए हो, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर में कॉल करके आप प्रार्थना करा सकते हैं, या वॉइस मैसेज व्हाट्सएप के ज़रिए आप बता सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, और विशेष करके बुधवार और शनिवार को हम व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के ज़रिए प्रार्थना करके भेज देंगे। उस प्रार्थना में शामिल होकर आशीष पाइएगा। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं। हम सब मिलकर परमेश्वर का महिमा करेंगे। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे, आमीन आमीन।